हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अणु। अणु किसे कहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूल होता है उसको अगर डिफाइन करना पड़े तो आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, उन डिफरेंट टाइप्स को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, चाहे नोट्स हो, वीडियोस हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, मॉडल पेपर हो, प्रीवियस ईयर के पेपर हो, सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। प्ले स्टोर से अभी शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सामान्यतः क्या होता है, जो तत्व होते हैं, तत्व क्या होता है, वह मूलभूत कण या इकाई जिसके द्वारा इस भौतिक जगत का निर्माण होता है। यानी कि आप जिस भी चीज को देखते हैं, चाहे से ये पेन है, चाहे से मैं खुद हूं, चाहे से कोई भी चीज है, चाहे ये बोर्ड हो, कुछ भी जो है वो तत्वों से मिलकर बना है। इसकी जो सूक्ष्मतम जो इकाई होती है, सूक्ष्मतम इकाई जिससे प्रत्येक चीज का निर्माण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। अब तत्व की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है सर? ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। कैसे सर? इसको जब कोई भी चीज होती है, जैसे ये पेन मान लो, अगर पेन को अगर हम तोड़ते जाएंगे, क्या करेंगे, पेन को अगर हम तोड़ते जाएंगे तो एक अवस्था ऐसी आती है जिसके बाद इसको विभाजित करना मुश्किल होता है। यानी कि आपने तोड़ा, आधा हुआ, फिर और तोड़ा, फिर उससे आधा 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 आधा, ऐसे करते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब हम सूक्ष्मतम इकाई पर पहुंच जाते हैं, उसको विभाजित करना नामुमकिन है। तो ये जो हम विभाजित करके और जो सूक्ष्मतम जो कण प्राप्त कर रहे हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये जो तत्व है वो अन्य किसी तत्व के साथ मिलकर और फिर स्वतंत्र रह सकता है, अकेला स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो अगर ये किसी और कण के साथ मिल जाए, अगर तत्व किसी दूसरे तत्व या अपने समान किसी तत्व के साथ मिल जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अणु। और जो तत्व जो होता है इसको बोलते हैं परमाणु। तो यानी कि दो परमाणु मिलकर और फिर किसका निर्माण कर रहे हैं, अणु का। अब ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, जो क्या रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। क्या रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। और इसके अंदर जो तत्व हैं उनके गुणधर्म भी दर्शा सकता है। यानी कि इनके जो क्या क्या गुण होते हैं उनको भी ये प्रदर्शित कर सकता है। तो परिभाषा देखते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं का ऐसा समूह जो आपस में रासायनिक बंध। अब ये अगर आप बात करेंगे, मैंने बात की कि परमाणु और परमाणु आपस में मिलेंगे। अब मिलने का मतलब ये तो है नहीं कि भाई चलो साथ में चल लो, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, बंध बनेगा, तभी तो आपस में मिलेंगे। ये तो केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, रासायनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा मजबूती से जुड़े होते हैं। अगर प्रतिकर्षण बल होता तो वो एक दूसरे से जुड़ते ही नहीं, क्योंकि प्रतिकर्षण बल तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो इनके मध्य कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है। और इस आकर्षण बल के कारण वो एक दूसरे से रासायनिक बंध बना लेते हैं, जिससे दोनों तत्व या दोनों परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। और इस प्रकार से जब दो या दो से अधिक परमाणु या तत्व आपस में जुड़ जाते हैं रासायनिक बंध द्वारा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। तो अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब ये भी क्या है, सूक्ष्मतम कण है, लेकिन तत्व या परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था के अंदर नहीं पाया जाता। अगर वो किसी दूसरे अन्य तत्व के साथ या परमाणु के साथ मिल जाए फिर स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और जब मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं।
परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था के अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ रासायनिक बंध बना लेते हैं, तब ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो देखिए सूक्ष्मतम कण की बात कर रहे हैं हम, लेकिन सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है। लेकिन आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन जो स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व रखता है। सूक्ष्मतम कण वैसे तो कौन होता है? परमाणु होता है, तत्व जो होता है वो होता है, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था के अंदर नहीं रह सकता। अगर आपसे बोलो ऐसा कोई तत्व बताओ, कोई चीज बताओ जो स्वतंत्र अवस्था के अंदर रह सकती हो, क्या उसको सूक्ष्मतम इकाई बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि यही अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सूक्ष्मतम कण होता है। अगर उसको आप तोड़कर परमाणुओं के अंदर विभक्त कर देंगे तो वैसे तो देखा जाएगा तो वो सूक्ष्मतम कण हो गया, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्वतंत्र रहने वाला सूक्ष्मतम कण कौन हो गया? अणु। अस्तित्व में रह सकता है, स्वतंत्र भी रह सकता है और अस्तित्व में भी रह सकता है, और जो उस यौगिक के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करेगा। वो जो यौगिक है, जिन तत्वों से या परमाणु से मिलकर वो बना है, उसके सभी गुणों को वो प्रदर्शित भी करेगा। कौन? अणु करेगा। एक ही तत्व के परमाणु या अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जो परमाणु की हम बात कर रहे हैं वो या तो अपने समान ही किसी अन्य परमाणु से जुड़ जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो किसी अन्य प्रकार के परमाणु से जुड़ जाए। जैसे हाइड्रोजन है, क्या है? एक तत्व या परमाणु है। वो अगर अपने समान हाइड्रोजन से जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? H2। ठीक है। लेकिन अगर जैसे हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन छोड़िए, लेकिन जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl। ये तो अपने समान परमाणु से जुड़कर H2 बना रहा है, और ये Na है और ये Cl है, अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या बना रहा है? यौगिक, या इसको क्या बोल सकते हैं? अणु। क्यों? क्योंकि ये दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है, और ये दोनों जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि ये जो है ये स्वतंत्र अवस्था के अंदर नहीं रह सकते। तो स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सूक्ष्मतम कण कौन हो गया? अणु। और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहने वाला सूक्ष्मतम कण कौन हो गया? परमाणु। दोनों के अंदर फर्क है। ये सूक्ष्मतम कण तो है, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये इससे ज्यादा बड़ा तो है, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो और चीजों से सूक्ष्मतम होता है, और जो क्या रह सकता है? स्वतंत्र रह सकता है। तो दोनों में आप फर्क समझिए। ये स्वतंत्र नहीं रह सकता, लेकिन ये इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। ये सूक्ष्मतम है अन्य चीजों की तुलना के अंदर, लेकिन ये क्या रह सकता है? स्वतंत्र रह सकता है, अपना अस्तित्व रख सकता है। तो देखिए, एक ही तत्व हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से आपस में मिलकर और अणु का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात अणुओं के निर्माण के लिए एक ही तरह के परमाणु या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध जिम्मेदार रहता है। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं तो उनके बीच भी रासायनिक बंध है, तभी तो जुड़ेंगे। और Na+Cl को भी जोड़ रहे हैं तो उनके बीच भी रासायनिक बंध उपस्थित है, मौजूद है, जिम्मेदार होते हैं। इस आधार पर इन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। उनके मध्य जो रासायनिक बंध जो पाया जाता है उसके आधार पर इनको दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक ही तरह के परमाणुओं से निर्मित हुए अणु, जैसे हमने बात की थी ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक ही प्रकार के परमाणु हैं। इस प्रकार से मिलकर जो अणु बनते हैं वो है एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणु के परस्पर संयोग से बनते हैं। इन्हें तत्व भी कहा जा सकता है। जैसे O2 किस किस से मिल रहा है? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, यानी O+O। N2 N+N, एक ही प्रकार के हैं परमाणु। O3 O+O+O, 3 O हो गए। P4 कितने से? P+P+P+P, 4 P हो गए। इत्यादि जो होते हैं ये किस प्रकार के हैं? एक ही परमाणु से मिलकर जो अणु बनते हैं वो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से निर्मित। अब यहाँ पे इसको तत्व क्यों बोल रहे हैं? मैंने भी बात की थी, जो तत्व जो होता है वो उसकी सूक्ष्मतम इकाई होती है,
लेकिन सूक्ष्मतम इकाई में अभी हमने ये भी तो बात की कि वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। तो अगर वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते तब तो हम उनको भी अणु बोल देते, फिर उसको सूक्ष्मतम क्यों बोलते हम? तो इसका कारण ये है, तत्व बोलने का कारण ये है कि जैसे O है, वो अकेला O नहीं पाया जाएगा, वो बहुत सारे O पाए जाएंगे। तो सूक्ष्मतम जब कण की बात करते हैं हम परमाणु के संदर्भ में, तो वो अन्य जो O प्रकार के या फिर जो जैसे N प्रकार के हैं उनसे मिलकर बना होता है। अलग अलग प्रकार के परमाणु से निर्मित हुए अणु, इसमें क्या होगा, अलग अलग प्रकार के परमाणु होंगे। जैसे अभी हमने बात की H प्लस Cl मान लो, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। Na प्लस Cl है, मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl। और इनके मध्य क्या होगा, रासायनिक बंध तो पाया जाएगा, तभी तो आपस में जुड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार के अणुओं का निर्माण दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के, यानी कि अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से होता है, जिन्हें यौगिक भी कहा जा सकता है। जैसे H2O, हाइड्रोजन के दो हैं, हमने बात की दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन का एक है। कार्बन और ऑक्सीजन K प्लस Cl KMnO3, इसमें क्या है, K भी है, Mn भी है और O भी है। तो यह दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर जो संयोग करके इस प्रकार के अणुओं का निर्माण करते हैं, इनको यौगिक भी कहा जा सकता है। तत्वों के अणु, तत्वों का अणु का मतलब हो गया कि एक ही प्रकार के अगर परमाणु आपस में मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा होता है, एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे हमें आप भाई बात की ना H2, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 का निर्माण करते हैं। O2 की बात करेंगे, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके O2 का निर्माण करते हैं। एक परमाणु के, और इसके आधार पर ये क्या है, जैसे एक परमाणु के अगर एक ही प्रकार का परमाणु है तो द्विपरमाणु, यानी कि दो, एक ऑक्सीजन मिलके फिर O2 बना रहे हैं, इसलिए बहुपरमाणु। अगर एक से ज्यादा परमाणु मिल रहे हैं, जैसे O3, O प्लस O, एक ही प्रकार के परमाणु है लेकिन दो से ज्यादा हो गए, इसलिए क्या हो गया, वो बहुपरमाणु, यानी कि दो से ज्यादा परमाणु मिलकर निर्माण कर रहे हैं अणु का। उदाहरण के लिए आर्गन जो है Ar, हीलियम आदि जो है बहुत से तत्व केवल एक ही परमाणु द्वारा बने होते हैं। आर्गन Ar जो है वो स्वतंत्र अवस्था के अंदर, Ar अवस्था के अंदर पाया जा सकता है। हीलियम जो है वो He जो होता है वो अन्य किसी से नहीं मिल रहा, तो इस अवस्था के अंदर तो हम क्या बोल देंगे इसको कि भाई एक परमाणु है ये, यानी कि एक ही परमाणु से मिलकर बना है। लेकिन किंतु अधिकतर अधातुओं में ऐसा नहीं पाया जाता। उदाहरण, ऑक्सीजन जो होता है वो दो ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है, O प्लस O, तो ये कौन सा हो गया, द्विपरमाणुक। एक परमाणु की तो बात कर ली जिसमें एक ही परमाणु होता है, द्विपरमाणु के अंदर दो परमाणु होते हैं और बहुपरमाणु के अंदर दो से ज्यादा परमाणु होते हैं। तो एक परमाणु के अंदर Ar और हीलियम, यानी कि आर्गन और हीलियम जो है वो किसके उदाहरण है, वो है एक परमाणुक अणु के। दूसरा क्या है, द्विपरमाणुक, इसके अंदर दो परमाणु होंगे। जैसे ऑक्सीजन की बात कर ली, दो ऑक्सीजन मिलकर O2 का निर्माण करेंगे, दो ऑक्सीजन परमाणु का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें द्विपरमाणुक अणु कहा जाता है O2 को। यदि दो से के स्थान पर तीन ऑक्सीजन आपस में संयोग कर ले, जैसे O3, ओजोन जो है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, कितने से ज्यादा हो गए, दो से ज्यादा हो गए, तो ये किस में आ गया, बहुपरमाणु के अणु के अंदर आ गया। जो O3 है वो किसी अणु की संरचना में उपयोग होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अब बात आती है कि परमाणुकता किसे कहते हैं, एटॉमिसिटी क्या होती है। तो किसी भी जो अणु होता है, कोई भी जो अणु होता है वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, कोई भी जो अणु है वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, वो जो नंबर है, जैसे O3 जो है वो कितने परमाणु से मिलकर बन रहा है, 3 से। O2 जो है, ऑक्सीजन जो है वो 2 O से मिलकर बना है। और केवल अगर जैसे हीलियम है या फिर आर्गन है, वो कितने परमाणु से मिलकर बना है, 1 से। तो इनकी परमाणुकता क्या होगी, 1 2 3, इस प्रकार से कितने परमाणु से मिलकर बना है उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणुओं की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातुओं के अणु तथा कुछ अन्य तत्वों के अणु, जैसे कार्बन के अणुओं की संरचना बहुत जटिल होती है, परंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु बंधे रहते हैं। कुछ तत्वों के अणु और उनकी परमाणुकता, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि आर्गन जो है वो 1 में रह सकता है,
तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 1। इसी प्रकार से हीलियम की कितनी हो गई? 1, क्योंकि एक ही होता है। ऑक्सीजन की कितने? ऑक्सीजन में कितने हैं? 2 O है। 2 O मिलकर कितना बना रहे हैं? एक O2 बना रहे हैं। तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये क्या हो गया? द्विपरमाणु। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी कितने H से मिलकर बना है? 2 से। तो इसकी भी क्या हो गई? द्विपरमाणु। नाइट्रोजन किससे बना है? N2 जो है वो 2 N से मिलकर बना है, तो इसकी भी क्या हो गई? 2। क्लोरीन Cl2 जो है वो किससे मिलकर बना है? 2 से, 2 परमाणुओं से, तो इसकी भी हो गई द्विपरमाणु। लेकिन जो फास्फोरस है P4, यहां पर P कितने हैं? 4। P कितने हैं? 4, यानी कि 4 P मिलकर और फिर जाके P4 बना रहे हैं। तो इनकी परमाणुकता कितनी हो गई? चतुर्परमाणुक, यानी कि 4 परमाणु। सल्फर S8, यानी कि S कितने S मिलकर S8 बनाएंगे? 8। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? बहु परमाणुक, यानी कि बहुत सारे परमाणु। सोडियम, ये भी एक परमाणु की एक ही है इसमें। आयरन Fe जो है वो एक ही है, तो एक परमाणु। एल्यूमिनियम Al एक ही है, तो एक परमाणु। कैल्शियम जो है, कॉपर नहीं है, कैल्शियम है। अगर कॉपर का हो तो Cu होगा, तो इसका भी कितना है? एक ही है, क्योंकि एक से मिलकर बन रहा है। यौगिकों के अणु, यौगिकों का अणु का मतलब हो गया कि भाई जो अलग अलग प्रकार के अगर परमाणु मिलकर किसी अणु का निर्माण कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं यौगिकों के अणु। जैसे एक निश्चित अनुपात में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग से भिन्न भिन्न प्रकार के, वहां पे जैसे O2 की बात कर रहे थे तो ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं, लेकिन यहां पर अलग अलग परमाणु होंगे तब जाकर बनेगा, उसको बोलेंगे यौगिकों के अणु। जैसे सारणी दे रखी है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए, तो H2O मिलकर ये किसका निर्माण कर रहे हैं? यौगिकों के अणु का निर्माण कर रहे हैं। संयुक्त तत्व हाइड्रोजन, और द्रव्यमान अनुपात कितना हो गया इनमें? 1:8। द्रव्यमान अनुपात कैसे निकालते हैं वो देख लो। जैसे H2O दे रखा है, जब आवर्त सारणी हम देखेंगे तो ऐसे आती है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से होती है। ये इसका होता है 1 और इसका द्रव्यमान भी होता है 1। ये इसका परमाणु क्रमांक है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और सामान्यतः जो द्रव्यमान जो होता है वो डबल होता है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 14, 16। तो देखिए हाइड्रोजन ये कितने हैं? 1, तो 1 को गुणा कर देंगे 2 से, और ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। ये हो गया 16, ठीक है। तो ये हो गया 1 गुणा 16। वो एक अगर दोनों का अनुपात देखेंगे तो हाइड्रोजन को अलग लिखेंगे और ऑक्सीजन को अलग लिखेंगे। तो ये तो हो गया 1, और ये कितना हो गया? ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दुगना हो जाएगा ना। यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2:16 हो गया। तो 2 एकम 2, 2 से काट लेंगे तो ये हो गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ गया? 1:8। ये दे रखा है यहाँ पे। हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो गया? 1:8। जल जो है H2O किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अलग अलग प्रकार के परमाणु हो गए, इसलिए इसको यो बोल रहे हैं यौगिकों के अणु, जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 से मिलकर बन रहा है और अलग अलग है दोनों, इसलिए क्या हो गया? ये अणु है, लेकिन कौन सा? यौगिक प्रकार का, यानी कि अलग अलग परमाणु मिलकर बन रहे हैं। इसके अंदर द्रव्यमानों का अनुपात कितना हो गया? 14:3। कैसे हुआ वो भी देख लो। क्या है ये? NH3। N की बात करेंगे तो ये कितना हो गया? 14। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और कितने हाइड्रोजन है? 3, तो ये लिख देंगे 3। तो कितना हो गया? 14:3। ये द्रव्यमानों का अनुपात कितना हो गया? 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड किस किस से मिलकर बना है? CO2, यानी कि कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। फिर इसका 3:8 कैसे आया द्रव्यमान? वो देखिए द्रव्यमानों का अनुपात कैसे आया। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितना होता है? 12 लिख लेंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एक ऑक्सीजन का 16, तो कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 16 दूनी
32। ठीक है।